अच्छा, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि यार जिससे मेरा ब्रेकअप हो गया, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी एक्स वाली और जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, क्या वो अभी भी मुझे प्यार करता है या नहीं करता, मेरे लिए तड़पता है या नहीं तड़पता? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको याद आती ही आती है और आप ये जानना चाहते हो कि क्या अभी भी वो प्यार करता है, क्या अभी भी उसको मेरी याद आती है या नहीं आती। तो ये वीडियो एंड तक देखना और मैं आपको बताऊंगा 3 चीजें जिसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो इंसान आपको याद करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपके ब्रेकअप का रीजन क्या था। ठीक है, देयर शुड बी अ सॉलिड रीजन बिहाइंड योर ब्रेकअप। अगर कोई ब्रेकअप के पीछे सॉलिड रीजन नहीं है ना, तो फिर मैं कहता हूँ वो ब्रेकअप होता ही नहीं है। लोग कहते हैं ना कि यार हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ब्रेकअप कर लिया, इट वाज नॉट वर्किंग आउट, तो हमने डिसाइड किया कि छोड़ देते हैं और कोई बात नहीं, हम ना अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि हम खुश नहीं रह पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं हमारी कास्ट सेम नहीं है, हमारी शादी तो वैसे भी नहीं होनी। ये फालतू की बातें मत करो भाई, यहाँ पे बकचोदी लेवल नहीं चलेगा। यहाँ पे ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं। जो लोग कह दें कि बिना किसी रीज़न के साथ तुम ब्रेकअप कर रहे हो, तो 2 कंडीशन हो सकती है। या तो कभी तुम्हें प्यार था ही नहीं, और अगर प्यार था तो तुमने कभी ब्रेकअप किया ही नहीं। मार्क माई वर्ड्स, लिख के ले लो। और एक इंसान उठा के ले आना जो कह दे कि प्यार भी था और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग भी हुए और अभी भी हम उसको प्यार नहीं करते हैं, भूल चुके हैं। मान ही नहीं सकता ब्रो, मान ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने सॉलिड रीजन क्यों कहा? क्योंकि एक अच्छा खासा रीजन होना चाहिए। ये नहीं कि यार उसको पढ़ाई करनी थी, उसके पास टाइम नहीं था, ये नहीं था, मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था। ये फालतू के रीजन होते हैं भाई। अगर कोई तुम्हें कहे ना कि यार मुझे ब्रेकअप करना है, क्यों करना है यार? मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता तुम्हारे लिए, मेरे को यही नहीं हो पाता, मुझे अब फोकस करना है अपने स्टडीज में, मुझे प्रेपरेशन करें। फालतू की चीजें होती हैं भाई, फालतू की चीजें होती हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो तुम उसको टाइम दे दोगे, और अगर उसमें अंडरस्टैंडिंग होगी तो तुमसे टाइम मांग लेगा। ये फालतू की चीजें नहीं। तो अगर तुम्हारा रीजन था अच्छा खासा, और ये एटलीस्ट रीजन नहीं होना चाहिए कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं। अगर ये रीजन है तो कभी तुम्हें प्यार या तो था ही नहीं, और अगर प्यार था तो फिर तुमने ब्रेकअप किया ही नहीं, और तुम उसको कभी भूल पाओगे ही नहीं, क्योंकि कोई रीजन ही नहीं था। यहाँ लोग चीटिंग कर देते हैं, अलग होने के बाद तो याद करते हैं। यहाँ पर तो तुम्हारे पास कोई रीजन ही नहीं है, तो याद करोगे क्यों नहीं करोगे भाई? ऑब्वियसली करोगे, है ना। दूसरी चीज होती है कि देयर इज ऑलवेज अ रिप्लेसमेंट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हर एक चीज के लिए कोई ना कोई रिप्लेसमेंट बना हुआ है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, माँ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, माँ तो माँ होती है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हर एक चीज यूनिक होती है, हर एक चीज अलग होती है, उसकी वैल्यू अलग होती है, कोई से चेंज नहीं कर सकता। ये वो फलाना ढिमका। नहीं, फालतू की बातें मत किया करो, लॉजिक लगाओ। मैं रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक चीज अलग है। कंपैरिजन ड्रॉ मत करो, ये अच्छी है वो खराब है, वो अच्छी है तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती है। ये फालतू की चीजें नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, एक एग्जांपल के साथ तुम्हें समझाता हूं, तुम अच्छे से समझ जाओगे। ये लेके चलो कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा वन प्लस का फोन है। ठीक है, वन प्लस का फोन है भाई, चला रहे हो, एकदम यादें जुड़ गई हैं, मस्त एकदम मजा आ गया उसको चलाते चलाते। लेकिन एक दिन वो खो जाता है, तुम्हें बहुत गम होगा, तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी, कितना अच्छा फोन था यार, इतने सारे डेटा थे, इतना अच्छा फोन था, ये था वो था, फलाना ढिमकाना। रोगे, गाओगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, सब कुछ याद आएगी तुम्हें 2-4 दिन तक। नया फोन लेना तो पड़ेगा ही। ले लेते हो तो यकीन करते हैं कि अभी तुम कोई छोटा मोटा कोई Xiaomi का या कोई सस्ता ही ले लेते हैं। महंगा नहीं बोल रहा मैं, सस्ता ही ले लेते हैं, नहीं तो बाद में तुम चिढ़ोगे। सस्ता उससे ले लिया फोन, चला रहे हो। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि तुम अपने वन प्लस को भूल जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वन प्लस तो उससे खराब था जो तुम्हारे पास अभी फोन है, बेशक वो अच्छा रहा हो, लेकिन कभी ना कभी तो तुम उसको भूल ही जाओगे। तो बोलेगे हाँ कभी था। अब तुम्हें किसकी आदत लग जाएगी? अपने नए वाले फोन की। चाहे वो खराब हो चाहे वो अच्छा हो, लेकिन आदत तुम्हें इसी की लग जाएगी। और मैं यही समझाना चाहता हूँ, हर एक चीज की आदत लग ही जाती है। तो सपोज करते हैं कि उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया और तुम ये जानना भी चाहते हो कि क्या वो प्यार करती है, प्यार करता है। भाई उसके साथ कोई अलग इंसान आ चुका होगा, वो उससे डील कर रहा होगा या कर रही होगी, वहां पर ब्रेकअप के इश्यूज हो रहे होंगे, वहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, वहां पर रोना मनाना हो रहा होगा, और भी चीजें हो रही होंगी जो कि तुम समझदार हो। कोई तुम्हें क्यों याद करेगा? और ये मेरा थर्ड पॉइंट है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि वो प्यार करता है नहीं करता, अभी भी वो प्यार करती है नहीं। क्यों क्यों जानना है? जिंदगी में कोई काम धाम नहीं है तुम्हारे पास, आगे बढ़ने के लिए कोई इंसान नहीं है, रिलेशनशिप में आए नहीं हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि लोगों को कोई मिलता ही नहीं है, तो फिर वो पिछले वालों को याद कर रहे होते हैं। अरे फलाना एक लड़की थी, बहुत अच्छी थी, ये था। अरे तुम नहीं पटा लो ना भाई, तुम इतने ही जोरदार बंदे थे, तुम्हारी बहुत अच्छी बंदी थी, प्यार करती थी, तुम भी प्यार करते, नहीं बना लो। नहीं बना सकते ना तो तुक्का था, सिंपल है ना। मतलब अगर बनाया है तो नहीं बना लो, ऐसा नहीं होता है भाई। वो ये था वो था, अरे जिंदगी में सब आगे बढ़ ही जाते हैं भाई। तो ये सब छोड़ दो। प्यार करता है प्यार, अरे भाड़ में गई, वो भाड़ में गया, वो जो जहां जाना था वहां गया। अपने लाइफ में आगे बढ़ो, नई जगह पर जाओ, नए लोगों से मिलो, और ये सब छोड़ दो चीजें कि वो प्यार करता है या नहीं करता। तो आई होप कि तीनों चीजें तुम्हें समझ में आई होंगी। और एट द एंड में यही कहूंगा कि जाने वाला गया, जिसको रुकना होता ना वो कुछ भी हो जाता और रुक के ही जाता। बहाने नहीं होते कि ये बहाना है, हो नहीं पा रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। रुकने वाला रुक जाता है और जाने वाला छोटे से बहाने पर भी चला जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन कॉल करना बिल्कुल भी ना भूलना।